हेलो डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस में आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आए हैं इसका नाम है लिंगीय विभेद। तो लिंगीय विभेद क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं। सबसे पहली बात ये कि लिंग के आधार पर विभेद करना लिंगीय विभेद कहलाता है। लिंग के आधार पर विभेद कैसे? मनुष्य जो है वो दो रूपों में जन्म लेता है, या तो बालक या बालिका, स्त्री या पुरुष। तो स्त्री और पुरुष के आधार पर मनुष्य में भेदभाव की भावना होना और उसके आधार पर ही उनके साथ व्यवहार किया जाना लिंगीय विभेद कहलाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर लिंगीय विभेद जो है, या हम ये कह सकते हैं कि जो पुरुष और महिला के गुणसूत्रों के आधार पर किस तरह से बालक और बालिका का जन्म होता है, जिसकी वजह से बालक और बालिका में लिंगीय विभेद किया जाना जो है वो अत्यंत निंदनीय कार्य है। और इसके लिए पूरी तरह से जो महिला को या स्त्री को दोषी ठहराया जाता है वो किस प्रकार से गलत है, साइंटिफिक तरीके से इसे हम समझने का प्रयास यहाँ पर पहले करते हैं। देखिए, पुरुष के अंदर X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं और महिला के अंदर X और X गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जब पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो वहाँ पर X और X के माध्यम से बालिका का जन्म होता है, और जब पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो वहाँ पर XY बनता है। तो इस आधार पर बालक का जन्म होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से देखें तो बालक और बालिका के जन्म में व्यक्तिगत रूप से ना तो उसमें पुरुष का कोई उसमें जोरबस चल सकता है, ना ही उसमें कोई महिला का जोरबस या उसकी कोई इच्छा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी परंपराओं मान्यताओं के आधार पर या कई कुरीतियों की वजह से बालिका का जन्म होने पर अक्सर जो है वो महिला को दोषी भी ठहराया जाता रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये बिल्कुल निराधार और निरर्थक तथ्य है, और साइंटिफिक तरीके से जैसा भी हमने आपको बताया इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि लिंगीय विभेद के कारण कौन कौन से हैं, किस वजह से हमारे देश में जो है वो लिंगीय विभेद के रूप में हमें ये एक कुप्रथा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मान्यताएं एवं परंपराएं। छात्रों, हमारे देश की कुछ मान्यताएं और परंपराएं कुछ ऐसी रही हैं जो लोगों को परंपरा के रूप में कुछ मान्यताएं प्राप्त हो जाती हैं, और वहाँ पर उनको ये बचपन से ही ये एहसास करा दिया जाता है, चाहे वो बालिका हो या बालक, बालक में श्रेष्ठता का एहसास और बालिका में कहीं ना कहीं जो दोयम दर्जे का एहसास है उन्हें ऐसा करा दिया जाता है, जिसकी वजह से एक जन्मजात उनके अंदर जो है वो सामाजिक रूप से उनको वो चीज़ एहसास कराई जाती है और जीवन भर के लिए उनके वो अंदर वो मेंटलिटी बन जाती है। तो ये एक बहुत घृणित कार्य है जिससे देखा जाए। इस प्रकार की परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। ये एक बहुत ही ख़राब स्थिति है कि ये चीज़ एक परंपरा के रूप में डेवलप हो गई है हमारे देश में। इसके अलावा संकीर्ण विचारधारा, लोगों में ये संकीर्ण विचारधारा है कि पुरुष या बालक श्रेष्ठ होता है और बालिका जो है वो उससे कमज़ोर होती है। तो इस वजह से भी, इस संकीर्ण विचारधारा की वजह से भी लिंगी विभेद हमें देखने को मिलता है। जागरूकता का अभाव, लोगों में जागरूकता का अभाव है। वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है, दोनों समान होते हैं। जब तक लोगों में इस बात के प्रति अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक लोग इस चीज़ को समझ नहीं सकेंगे और लिंगी विभेद समाप्त नहीं हो सकेगा। तो जागरूकता का अभाव होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। अशिक्षा, लोग अशिक्षित हैं, इसलिए जो वास्तविक ज्ञान से वो परिचित नहीं हो पाते हैं और पुरानी परंपरा को ही मुख्य आधार मान करके लिंगी विभेद को स्वीकार कर लेते हैं। आर्थिक तंगी, भारत देश में जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या का कारण है। इस वजह से भारत के बहुत सारे लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत मजबूत ना होने की वजह से लोगों की ऐसी मान्यता है कि घर में अगर पुत्र होगा तो वो 4 पैसे कमा करके लाएगा और घर की आर्थिक स्थिति को कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा। ऐसी सोच के साथ भी लोग जो है वो पुत्र के जन्म के लिए अपनी इच्छा ज़्यादा रखते हैं बालिका के जन्म की अपेक्षा।
सरकारी उदासीनता, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए देश की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी सरकारी उदासीनता भी एक प्रमुख कारण रही है देश में, जो लिंगी विभेद है उसके कारण के रूप में। सांस्कृतिक कुप्रथाएं, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक कुप्रथाएं भी हैं जिसकी वजह से लिंगी विभेद उत्पन्न होता है। सामाजिक कुप्रथाएं, बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाएं हैं जैसे कि दहेज प्रथा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसा कि लोग समझते हैं इसकी वजह से कि अगर बालिका का जन्म होता है या पुत्री का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं हमें वो पराए घर चली जाएगी, उसे इस तरह की एक मेंटलिटी होती है, और वो दहेज उसको देना पड़ेगा जिसके लिए हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी थिंकिंग की वजह से ये सामाजिक कुप्रथाओं के रूप में ऐसी स्थिति जो है वो लिंगी विभेद को उत्पन्न करती है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में भी कुछ ना कुछ दोष अवश्य है, जिस वजह से अभी तक इतना आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी हम अपने देश के लोगों को इस बात से शिक्षित नहीं कर पाए कि जो लिंगी विभेद है ये एक बहुत ही निंदनीय विचारधारा है और इसका हमें त्याग करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कारक, कुछ मनोवैज्ञानिक कारक भी हैं जिसकी वजह से लिंगी विभेद जो है वो उत्पन्न होता है। समाज में मनुष्य को श्रेष्ठ और बालिका को द्वयम दर्जे का समझा जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ और शक्तिशाली और बालिका को कमज़ोर समझता है। इस वजह से भी इस मनोवैज्ञानिकता का असर भी लोगों के मस्तिष्क पर पाया जाता है, इस वजह से भी लिंगी विभेद उत्पन्न होता है। तो छात्रों, हम देखते हैं लिंगी विभेदों के समाप्ति की उपाय। तो अगर हमें किसी भी समस्या के कारण पता चल जाते हैं तो हम उस समस्या का समाधान, अगर हम देखते हैं कि 50% हमें सही कारणों का पता लगाने से ही समस्या का समाधान हो जाता है, बस उसको अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ पर कारणों के बारे में पढ़ लिया है, और हम देखते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं। इन्हीं कारणों का अगर हम लोग निवारण कर देते हैं तो वो स्वतः ही लिंगी विभेद समाप्त हो जाएगा। और इसके उपाय कौन कौन से हम देखते हैं, और ये उपाय जो हैं वो कारणों पर ही आश्रित हैं, उन्हीं का उपचार करके इन उपायों को खोज किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से कारक हैं लिंगी विभेद के समाप्ति के उपाय के रूप में। सबसे पहले है जन शिक्षा का प्रसार। सबसे पहले जो है हमें देश की संपूर्ण जो जनसंख्या है, देश का प्रत्येक व्यक्ति, उसको शिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर लोग शिक्षित होंगे तो उनको सही शिक्षा प्राप्त हो सकेगी, और कहीं ना कहीं सामाजिक जो पुरानी मान्यताएं और कुप्रथाएं या परंपराएं हैं उनको हमें लिंगी विभेद के रूप में उसे हमें ध्वस्त करने का अवसर मिलेगा, या लोगों के अंदर जागरूकता लाने का एक सहारा मिलेगा सही शिक्षा की वजह से। जागरूकता लाना, शिक्षा के माध्यम से ही हम लोगों के में जागरूकता ला सकते हैं, और जब व्यक्ति जागरूक होगा तो वो लिंगी विभेद को समाप्त करके एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगा बालिकाओं के प्रति। भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन। छात्रों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि लिंगी विभेद जो है इतनी एक वृहद समस्या है कि ये बालिका के जन्म होने के बाद ही उसके साथ जो दुष्कर कार्य जो है वही उस समय ही नहीं होते हैं, बल्कि ये चीज़ें बच्ची के जन्म से पहले ही हम देखते हैं कि लिंगी विभेद हमें दिखाई देने लगता है, और भ्रूण के रूप में ही माँ के गर्भ में बालिका की हत्या कर दी जाती है। ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है, और इसके लिए बहुत ही कठोर प्रावधान बनाने की ज़रूरत है, और उसका सख्ती से पालन भी किया जाना चाहिए। बालिका शिक्षा का प्रसार, जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। जब वो शिक्षित होंगी तो समाज भी शिक्षित होगा, और इसलिए बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जब बालिकाएं आगे बढ़ सकेंगी तो कहीं ना कहीं लिंगी विभेदों में कमी आएगी। बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना, बालिकाओं के लिए अलग से व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि बालिका भी अपने पैरों पर खड़े होकर जो है वो रोजगार प्राप्त कर सकने में सक्षम हो। सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की आवश्यकता है लिंगी विभेद को समाप्त करने के लिए। सामाजिक मान्यताओं तथा परंपराओं पर कुठाराघात, जो पुरानी परंपराएं और मान्यताएं चली आ रही हैं उस पर कुठाराघात करने की आवश्यकता है, तभी जो है लिंगी विभेद समाप्त हो सकेगा। सुरक्षात्मक वातावरण, बालिकाओं को, स्त्रियों को एक सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जब तक उनके अंदर सुरक्षात्मक वातावरण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो स्त्रियां हैं, बालिका है, वो समाज में एक सेकंड पोजीशन के रूप में ही अपना स्थान बना सकेंगी। कहीं ना कहीं वो पुरुष के बाद ही उनकी गिनती आएगी, और वो जो है कहीं ना कहीं वो आवाज़ नहीं उठा सकेंगी अपने विरुद्ध होने वाली
जो भी उनके विरुद्ध कार्य हो रहे हैं उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा पाएंगी। इसलिए समाज को ये अत्यधिक आवश्यक है कि उनके लिए सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। अगला है प्रशासनिक प्रयास। प्रशासन को भी बालिकाओं की सुरक्षा के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए और लिंगी विभेद को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। संवैधानिक उपचार। हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के कानून को भी समय समय पर इस पर विचार करते हुए और जो भी इसमें कानून में परिवर्तन ला करके या नए नियमों को, प्रावधानों को जोड़ करके अगर हमें लिंगी विभेद को हमें समाप्त करना पड़े तो इसके लिए भी संवैधानिक रूप से उपचार किए जाने की आवश्यकता है। तो छात्रों, ये टॉपिक आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।